नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेलवे में वैसे तो कई प्रकार के विभाग हैं, कई तरह के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आज हम जिस पद की चर्चा यहाँ करने वाले हैं वो है स्टेशन मास्टर के पद की। उसकी डिटेल्स जानकारी मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा। यह पद क्या है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, इसकी ड्यूटीज़ कैसे होते हैं, ड्यूटीज़ में किस तरह के प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं, और लास्ट में सैलरी कितनी आती है स्टार्टिंग इनिशियल, और प्रमोशन लेकर के आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम स्टेशन मास्टर पोस्ट के बारे में। स्टेशन मास्टर रेलवे का मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट में से एक है ग्रुप सी कर्मचारी में, या यूँ कहिए कि स्टेशन मास्टर का पद रेलवे का चेहरा है। अगर कहीं भी पैसेंजर्स को या किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सबसे पहला पोस्ट या पहला कर्मचारी अगर किसी की नज़र में आता है तो स्टेशन मास्टर। तो रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, मोस्ट रिस्पेक्टेबल पोस्ट है और बहुत ही जिम्मेदारी भरा पोस्ट है स्टेशन मास्टर का। अब इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, तो वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो जितनी भी गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों को सिग्नल पे चलाना, गाड़ियों को किस प्लेटफॉर्म पे लेना है, किस प्लेटफॉर्म से भेजना है, ये सारी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर्स की होती है। अब ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो जहाँ तक ड्यूटी का सवाल है तो ड्यूटी नॉर्मली 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। इसलिए किसी भी स्टेशन पर 3 स्टेशन मास्टर होते हैं, जिनमें से एक सबसे सीनियर होता है जिसे स्टेशन सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। उनके नीचे के 2 को डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। वैसे भी एएसएम को बदल करके एसएम कर दिया गया और एसएम का न्यू नाम अब डिप्टी स्टेशन मैनेजर या डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट कहा जाने लगा और उसके सीनियर को स्टेशन सुपरिटेंडेंट या स्टेशन मैनेजर कहा जाता है। तो 3 कम से कम रहते ही हैं। ऑन एन एवरेज 4 स्टेशन मास्टर रहते हैं, लेकिन 3 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हर एक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर्स की। उसके बाद बड़े स्टेशंस और छोटे स्टेशंस के हिसाब से स्टाफ की संख्या बढ़ती घटती रहती है। कि मान लीजिए अगर आप सीएसटी स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ 15 से 20 स्टेशन मास्टर भी हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हुए। जो कोई मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ देख रहा हो, कोई लोकल देख रहा होगा, कोई सफाई देख रहा होगा। और अगर हम छोटे रोड साइड स्टेशंस की बात करते हैं तो वहाँ एवरेज 3 स्टेशन मास्टर कंपलसरी है। ड्यूटी इनकी जैसा कि मैंने कहा 8 आवर्स की होती है, यानी 24 आवर्स में 3 स्टेशन मास्टर। चूँकि रेलवे दिन रात चलती है इसलिए स्टेशन मास्टर को भी दिन रात की ड्यूटी करनी पड़ती है, यानी दिन में और रात में दोनों में उनकी ड्यूटी होती है। नाइट ड्यूटी भी स्टेशन मास्टर्स को करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें 4 महीने का ट्रेनिंग हर एक जोन के जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेना पड़ता है। हर एक जोन का, लगभग सभी जोन का अपना जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे 4 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें पोस्टिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें सिग्नल्स की, सारे लाइंस की जानकारी दी जाती है जो कम्प्लीटली टेक्निकल है। वो जानकारी प्राप्त होने के बाद उन्हें पोस्टिंग दी जाती है और उन्हें डे और नाइट की शिफ्ट ड्यूटी निभानी पड़ती है। वीकली रेस्ट भी इसमें उन्हें दिया जाता है। अब बात आती है प्रेशर्स की। प्रेशर्स की जहाँ तक बात करते हो, डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका प्रेशर का आप बात कर सकते हैं। अगर आप किसी छोटे स्टेशन पे हैं जहाँ कम गाड़ियों की ऑपरेटिंग होती है या रेलवे के शब्दों में परिचालन होता है, तो वहाँ पर आपके ऊपर कम प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर आप बड़े बड़े स्टेशंस पे काम करते हैं, चाहे दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, सीएसटी हो, दादर हो, थाना हो, कुर्ला हो, पटना हो, ऐसे बड़े स्टेशंस पे काम करते हैं, तो एक स्टेशन मास्टर को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। यानी जितना बड़ा स्टेशन उतनी जिम्मेदारी और उससे भी ज़्यादा प्रेशर। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, आप इसे प्राउड फील करके भी कर सकते हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे आपको करने में पूर्णतः अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिग्नल देने पे ही गाड़ियाँ चलती है, तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं सबसे लुक्रेटिव पार्ट किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो होता है वो है सैलरी। तो जहाँ तक सैलरी की बात है तो स्टेशन मास्टर का बेसिक होता है 35,400।
ये 7th पे कमीशन से बेसिक स्टार्ट हुई। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि कितनी सैलरी फर्स्ट बार में किसी स्टेशन मास्टर को मिलता है। तो बेसिक 35,400 यानी 35,400, उस पे डीए ऐड किया जाता है। जैसे अभी डीए है 17%, तो 17% अगर आप ऐड करते हैं तो लगभग 6,018 रुपये होता है डीए। उसके बाद एचआरए 3 कैटेगरी है, सी कैटेगरी सिटी, बी कैटेगरी सिटी और ए कैटेगरी सिटी। अगर आप सी कैटेगरी सिटी का देखते हैं तो वो 8% मिलता है यानी 2,018 रुपये। और उसके बाद एक आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 2,106 रुपये। ये सब जोड़ने के बाद एक सी कैटेगरी में एक स्टेशन मास्टर को 45,542 ग्रॉस सैलरी बनती है। लेकिन वहीं अगर आप ए कैटेगरी सिटी में मुंबई, दिल्ली, पटना ऐसी जगहों पे है तो आपका बेसिक रहेगा 35,400, डीए होगा 6,018, डीए जो अभी 17% दिया जा रहा है उसका मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। एचआरए मिलेगा आपको 8,496 जो कि 24% होगा 35,400 का। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस डबल हो जाता है 4,112, जो वहाँ पे 2,106 रुपये मिल रहा था वो 4,112 रुपये मिलेगा। तो ये टोटल इंक्लूड करके आपका हो जाता है 54,026 रुपीज़ ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से डिडक्शन क्या किया जाता है, तो अगर हम डिडक्शन की बात करें तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, यानी बेसिक 35,400 और जो 6,018 रुपये आपका डीए था उसका 10% यानी लगभग 4,141, ये डिडक्ट करके आपके नेशनल पेंशन स्कीम जो न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया गया उसमें डिडक्शन चला जाता है। उसमें वैसे गवर्नमेंट 14% अपनी तरफ से भी ऐड करती है। तो इतना डिडक्ट किया जाता है। कहीं कहीं पे प्रोफेशनल टैक्स, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 200 प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जाता है और 30 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का। ये डिडक्ट करने के बाद आपकी सैलरी बनती है ग्रुप ए सिटी में लगभग 49,655 रुपीज़ के आसपास। ये होता है सैलरी किसी स्टेशन मास्टर का फर्स्ट पोस्टिंग इनिशियल का। अब इसमें आपको प्रमोशन कहाँ तक मिल सकता है, तो जहाँ तक प्रमोशन की बात है, शुरुआत में आपको 4,200 सिक्स्थ पे के हिसाब से आप डिप्टी स्टेशन मैनेजर या डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहते हैं। उसके बाद आपको पहला प्रमोशन मिलता है 4,600 ग्रेड पे में। 4,600 ग्रेड पे में प्रमोशन मिलने के बाद आप एसएस, ये स्टेशन सुपरिटेंडेंट या स्टेशन मैनेजर के रैंक पे आते हैं छोटे स्टेशंस पे, और आपका वो पहला प्रमोशन होता है। उसके बाद आपको 4,800 का MACP कहा जाता है गवर्नमेंट जॉब की चीज़ों में, जो आपको ग्रेड पे दिया जाता है, उसके अनुसार से सुविधाएं दी जाती है आपको। अब बात करते हैं प्रमोशनल एग्ज़ाम दे के कहाँ तक पहुँच सकते हैं। 5 साल 4,200 ग्रेड पे यानी स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे जॉब करने के बाद आप LDC के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। LDC का एग्ज़ाम रेलवे में कंडक्ट किया जाता है, वो क्लास 1 कैटेगरी के लिए, जो IRTS में सिलेक्शन होने के बाद असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर या असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर्स बनते हैं, तो स्टेशन मास्टर कैटेगरी AOM के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं 5 साल जॉब करने के बाद 4,200 में सिक्स्थ पे के। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो वो आप AOM यानी असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर बन सकते हैं, जो आपका क्लास 1 का जॉब होता है। उसके बाद AOM बनने के बाद उसके प्रमोशन के बाद DOM, डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर, फिर सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर, इस प्रकार से आगे की कैटेगरी तक आप जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल LDC एग्ज़ाम के बेस पे आप प्रमोशन जितना पा सकते हैं वो है। इसके अलावा भी इसके कई विभाग है जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप 4,600 ग्रेड पे में हैं तो विजिलेंस इंस्पेक्टर के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट हो तो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर का पद होता है, जो 4,600 ग्रेड पे में आने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जाना बहुत टफ नहीं होता, आसान होता है। लोग जाना नहीं चाहते हैं और बहुत ही बेहतरीन रेलवे का वो जॉब होता है और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। पूरे जोन के स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और गार्ड को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में आप रोटेट होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिसे TI कहा जाता है।
तो इन सब पदों पे भी आप अलग अलग जगहों पे कार्य करते हैं। यानी एक तरह से स्टेशन मास्टर मल्टी स्किल्ड जॉब है, जो इंजीनियरिंग को भी देखता है थोड़ा, जो सिग्नल एंड टेलीकॉम भी देखता है, कमर्शियल भी देखता है, अपना ऑपरेटिंग भी देखता है, सेफ्टी भी यात्रियों की देखता है और हर एंगल से काम करता है। इसलिए स्टेशन मास्टर का जॉब रेलवे में वन ऑफ द बेस्ट करियर है ग्रुप सी कर्मचारी में। मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा के रूप में आपको रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो रिटायरमेंट के बाद भी आपको हमेशा मिलती रहती है। इसके अलावा आपको पहले साल से 5 साल तक 1 पास और 4 पीटीओ। अब ये पीटीओ क्या होता है? पीटीओ में आपको किसी भी टिकट का 1/3 ही पे करना पड़ता है सेकंड एसी तक, और अगर पास है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रैवलिंग मिलती है अप एंड डाउन की। तो ये आपको जर्नी के लिए हर साल इतना मिलता है। 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल में 3 पास और 4 पीटीओज मिलते हैं। यानी 3 पास यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट टिकट, और 4 पीटीओ पे सिर्फ 1/3 पे करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रेस अलाउंसेस भी है और अन्य कई तरह के छोटे छोटे अलाउंसेस भी हैं। तो रेलवे में स्टेशन मास्टर का जॉब हर एंगल से बेहतरीन जॉब है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।